अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके सामने फिर हाज़िर हुआ हूँ। कई लोगों ने सवाल पूछा था कि रोज़नामा इनकलाब और सहारा में मोबाइल के ज़रिए अपनी तहरीर कैसे भेजते हैं। मसला ये है कि जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप से भेजते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप की सहूलत अवेलेबल नहीं होती है, और बाहर से जब हम किसी साइबर वगैरह से भेजते हैं तो हमें एक तहरीर भेजने का 10 रुपये देना पड़ता है। तो आइए मैं उनके लिए एक वीडियो बनाता हूं कि आप अपने मोबाइल से कैसे कोई तहरीर भेज सकते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब के बटन पर आप ओके कर दें। आपका जाएगा कुछ नहीं, और ये चैनल आगे कई सारे लोगों तक अपनी मालूमात एक वक्त में पहुंचा सकता है। तो आप ज़रा से गुजारिश है कि एक मरतबा हमारे सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबा दें। आइए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं कि कैसे हम भेजते हैं रोज़नामा इनकलाब या सहारा में अपनी कोई तहरीर। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप अपने मोबाइल से ही टाइप करके अपनी तहरीर भेज सकते हैं। आप कोई भी कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हों तो आप उसमें देखेंगे एक नोटिस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सबसे ऊपर, ये नोटिस। तो आप नोटिस में जाएंगे। नोटिस में जाने के बाद आपको ये देखिए, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है, प्लस के निशान पे ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर जो लिखना है, आप जो तहरीर आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद एक पूरी तहरीर यूँ लिखकर आप जो है, जब ये तहरीर आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो आप ये देखिए 3 डॉट जो ऊपर दिख रहा है, ये 3 डॉट पर आप जाने के बाद ये सेंड एस टेक्स्ट, इस पे ओके करना है आपको। जब यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ईमेल करना चाहते हैं या फेसबुक पे डालना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे डालना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ईमेल पर जाना है। ईमेल पर जाएंगे तो ये देखिए हमारे सामने ईमेल का पेज खुल गया, और जो तहरीर हमने लिखी थी वो तहरीर आ गई। अब आपको यहाँ पर टू में, अगर आप सहारा में इनकलाब में अपना कोई मुरासला भेजना चाहते हैं, अपनी कोई तहरीर भेजना चाहते हैं आप, तो आप वाराणसी, ये देखिए वाराणसी@inqilab.com, ये ईमेल एड्रेस आपको उर्दू अखबार के पीछे, जो रोज़नामा इनकलाब है उसके पीछे, आप अगर गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर का एड्रेस होगा उसमें, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली का एड्रेस होगा, अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई का एड्रेस होगा, मुंबई@inqilab.com। अगर बिहार से हैं आप तो पटना का होगा, पटना@inqilab.com। तो जहाँ के हैं आप वहाँ का इस पर ओके कर दें। ओके करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मुरासला डाल दें आप। मुरासला डालने के बाद आप यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, ऊपर सेंड बटन है अटैच के बगल में, आप यहाँ पर जाके ओके कर दें। आपकी तहरीर वहाँ पहुँच जाएगी, और इस तरह से आप अपनी तहरीर शाये करवा सकते हैं। इसी तरह रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में अगर आपको भेजना है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी चेंज कर दें। उसका ईमेल एड्रेस है रोज़नामा सहारा का edit2sahara@gmail.com। एक मरतबा फिर से देख लें, edit2sahara@gmail.com। आप इस पर अपनी कोई भी तहरीर भेज सकते हैं। इस तरह से हम अपने मोबाइल को हम अपने मोबाइल का लैपटॉप या कह लें कंप्यूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब याद रखें, आप नोटिस में जाएं, और नोटिस में जाकर आप अपनी इस तरह से कोई सी भी तहरीर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने जितनी तहरीरें भेजी यहीं से भेजी हैं, और ये सारी मेरी तहरीरें हैं। तो आप इस तरह से आसानी के साथ बगैर किसी ख़र्च के आप अपनी तहरीर अखबार में भेज सकते हैं। और मज़ीद अगर गज़लें भेजना हो या अफसाना भेजना हो तो उसके लिए जो इनकलाब, आप संडे का अखबार अगर पढ़ते हैं तो संडे के अखबार में उसका ईमेल एड्रेस रहता है, वहाँ से जो है आप जाकर लेकर भेज सकते हैं।